सत्संग सुनते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं तो वो सब दुख चिंता छू हो जाती है। और जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ते हैं ना फिर वो काम है, उससे मिलना है, उससे लेना है, उससे देना है। तो कोई भी एक भी बात गुरु जी ने अपने लिए मांगी क्या हमसे? बोलो, कुछ भी मांगा क्या हमसे? गुरु जी ने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं है। मांगा है तो सिर्फ ये मांगा कि आप अपना हृदय दे दो, आपने हृदय को शुद्ध रख के वो शुद्ध हृदय दे दो। हैं? तू अपना दिल दे दे, मैं दिलवर का रस भर दूं। तू अपना उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बस गुरु जी वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। इतनी चाहत है गुरु जी की, और वो चाहत भी आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। हैं? उन्होंने तो जो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, अब आराम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से सबको सब कुछ मिलता है, नाहक झक को रिजाना। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पर गुरु के होकर गुरु ने हम सबको अनमोल कर दिया है। तो जो गुरु का हो जाता है वो अनमोल हो जाता है। तो जहां देखो वहां साधक आते आते आते। तो ये सब गुरु की कृपा है, ये गुरु की महिमा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति प्रेम है, विश्वास है। तो गुरु जी ने हमारी यही कमाई है। कोई बैंक बैलेंस बढ़ा ले, कोई प्रॉपर्टी बढ़ा ले, तो भी क्या एक गुरु के शिष्य को इतना मान सम्मान, इतना प्रेम प्यार मिलता है? वो करोड़पति को भी नहीं मिलता। मिलता क्या? बोलो, मिलता है? नहीं मिलता। और आपस में भी साधक भाई बहन मिलते हैं, गुरु के प्यारे दुल्हन, एक दूसरे को देख करके नेचुरली खुशी मिलती है। गुरु के ज्ञान का प्रेम है, ध्यान का प्रेम है, आपस में परिवार मिलता है। और ये परिवार यहाँ आके एक हो जाता है। घर में चाहे कोई कैसा भी हो, बापू के प्यारे, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, तो कोई हजारपति होगा, कोई सैकड़ोपति होगा, ठीक है। घर में चाहे जैसी भी अवस्था हो, लेकिन जो गुरु ज्ञान में रंगा हुआ है, गुरु ध्यान में रंगा हुआ है, भीतर का खजाना तो गुरु ने सबको समान रूप से दिया है। नहीं दिया क्या? बोलो। अब ये भाइयों के लिए अलग सत्संग था, बहनों के लिए अलग था, बच्चों के लिए अलग था क्या? नहीं, वो सबके लिए समान रूप से। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, वायु देवता समान रूप से सबको वायु प्रदान करते हैं, ये पंच तत्व सबके लिए समान रूप से है। ऐसे परमेश्वर और परमेश्वर को पाए हुए सबकी मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल, सबको भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आसा राम जी है। अब आजकल के कथावाचक, उनको कहें या मदारी कहें, कुछ का कुछ थोड़ा सा सिद्धि आ जाती है, उस सिद्धि के बल पे लोग अगर उनको चाहने लगते हैं तो फूल जाते हैं, और फूलने से अपनी औकात भूल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले टीवी में धीरेन्द्र शास्त्री, उससे किसी ने पूछा, 3 फोटो लगा दिए। इस मीडिया वाले को भी अक्ल नहीं इतनी, और जवाब देने वाले को भी इतनी अक्ल नहीं कि वो पूछ रहे हैं इनमें से सच्चा संत कौन। तो वो जवाब देते हैं, एक तो तुमने तीनों का समानता कर दी, तुम्हें खुद नहीं पता कि कौन संत है कौन असंत है। संत की महिमा संत ही जानते हैं? गुरु नानक जी ने कहा कि संत की महिमा संत ही जाने, जेता जाने तेता बखाने। तो तुम मीडिया वाले क्या संत हो? या जो जवाब जिससे तुम पूछ रहे हो वो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, जो संतों के बारे में बताएगा? ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को क्या कथावाचक मूढ़ पहचाने? ऐसे मूढ़ लोग मूढ़ता भरा जवाब देके अपनी मूढ़ता सिद्ध कर देते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से बापूजी के देवी कार्य सेवा कार्य चल रहे 55 वर्षों से। तुम्हारी उम्र तो 28-29 साल होगी, बापूजी को तो 22 साल में 23 साल में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो ब्रह्मज्ञान का अमृत बापूजी बांट रहे हैं। और तुम ऐसी टिप्पणी करके तुमने अपनी अपनी ओछी मानसिकता प्रदर्शित कर दी कि ये किसी के आदर्श हो सकते हैं। अरे तुम्हारी अपनी मान्यता आदर्श क्यों नहीं हो सकते? ये 450 आश्रम, ये 17,000 बाल संस्कार, ये 40 से 50 गुरुकुल, 40 गौशालाएं,
जो चल रही है, और जो करोड़ों करोड़ों देश और विदेश में बापूजी के जो साधक हैं उनके घर में बापूजी का श्री विग्रह नहीं, वो तो साक्षात अपने गुरु को विराजमान करते हैं मंदिर में, और मंदिर में तो भले विराजमान करते, लेकिन करोड़ों लोगों के हृदय मंदिर में भी तो बापूजी विराजमान है। तो वो गुरु जी आदर्श नहीं है तो क्या है? लेकिन मूर्ख लोग बोलते हैं किसी के आदर्श, ये मूर्ख बताएंगे। जो जैन जी जो लोग बैठे हैं वहां पर, वो जजमेंट करेंगे। मूर्ख जजमेंट लेना है तो जिन्होंने उनका सानिध्य लिया है, जिन्होंने उनका सत्संग सुना है, जो उनके समीप रहे, जिन्होंने ध्यान योग शिविर किया है, जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है, उनका अनुभव लो, वो बताएंगे। लेकिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति का साथ, दो ऐसे हरियाणा के कोई राम रहीम और रामपाल के साथ बापूजी का फोटो लगा, इनमें से सच्चा संत कौन है? वो तीनों के लिए बोलते हैं आप ये तीनों किसी के आदर्श हैं, और वो क्या है वो हम नहीं जानते, पर हम अपने गुरुदेव को शिव मानते नहीं, हम जानते हैं। और जो जानते हैं वो यही कहते हैं कि हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं। वो अदालत क्या बोलेगी? उस अदालत के आधार पे तुम मानोगे, पर हमारे हृदय में तो वो परमात्मा रूपी जज बैठा है ना। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी प्रभु उसको वैसा फल दे। तो ऐसे ऐसे मीडिया वाले तुम संतों के प्रति श्रद्धा जोड़ नहीं सकते, तो आज का जो जंजी जो युवक हो है उसका हाल वही होगा। वो एक न एक दिन, आज वो दूसरों को गाली दे रहा है, ऐसी बात नहीं, अपने माँ बाप को भी गाली देंगे। और दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? लड़का रहते थे विदेश में, पता चला कि मां मर गई है, यहां इंतजार हो रहा है, बेटा आएगा तभी शमशान घाट की अर्थी उठेगी, सब रो रहे हैं शोक में व्यक्त। अब लड़का आता है, बाप को बोलता है, ही रोने का नाटक करता है। बाप ने बोला तू अकेला आया है, तेरा भाई नहीं आया? और पिताजी आप तो जानते हो, भैया ने ये बोला है मां मर गई तू चला जा, जब पिताजी मरेंगे तब मैं चला जाऊंगा। ये हकीकत है, ऐसे बांट रखा है बंटवारा, ऐसा भी होता है। तो उसने बोला अच्छा तेरे बच्चे नहीं आए? जीते जी वो याद करती थी कि मैं अपने बेटी के दर्शन कर लूं, नाती पोतों की, वो आए नहीं। कह रहे उनके पेपर चल रहे हैं, वो कैसे आएंगे? और फिर कहता जल्दी करो, टाइम भी हो रहा है, अब फटाफट, क्योंकि मेरे को जाना भी है। बाप ने बोला मैं तेरी मां मर गई उसका मातम मनाऊं कि तू आया तेरा मातम मनाऊं? अब तो अपने भाई को भी कह देना कि उसको मेरे मरने के बाद आने की आवश्यकता नहीं, तो उसको बोल देना मैंने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी औलादें हैं। कहां से मिल रही संस्कार? गाली दे रहे हैं भद्दी 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे। और जो बाल संस्कार में आता है वो गाली नहीं देते, वो तो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री इसने गुरुकुल खोले कभी कितने, ऐसे जहां उड़ीसा में निःशुल्क गुरुकुल चल रहा है, वो बच्चे जिन्हें मैंने बताया ऐसी सेवा कर रहा है क्या? नहीं। पर थोड़ी सी हवा भर जाती है ना, वाहवाही की हजम नहीं होती है। एक बार मेंढक ने देखा हाथी राजा को, कहा मुझे भी हाथी राजा की तरह होना है। अब हाथी तो लंबा चौड़ा तगड़ा और मेंढक तो टर टर करे। वो गया साइकिल वाले की जो हवा भरते ना उसकी दुकान, कहा कि मेरे को हाथी जैसा बना दो। तो क्या करूं? बोले मेरे में हवा भरो। तो उसने कहा ठीक है। उसने हवा भरना शुरू किया, थोड़ा फूला वो। उसने कहा बस इतना ही? बोले नहीं और भरो। तो उसने 2-4 पंप और मारे, बस ठीक है अब। बोले नहीं अभी तो इतना क्या, मेरे को तो हाथी जैसा बनाओ। और भरे उसने। अब आपको पता है कि एक लिमिट होती है, नहीं होती? गुब्बारे में हवा भरो तो एक लिमिट तक ही वो बर्दाश्त करता, नहीं तो फटाक से फूट जाता है। वैसे ही उसने कहा और करके और भरा तो उसे चिथड़े उड़ गए। तो ये अभी बच्चा बुद्धि है ना? आने वाले समय में पता चलेगा। तुम इतना कार्य करके दिखाओ। बापूजी ने जितना देवी कार्य, सेवा कार्य देश में किया है, धर्मांतरण के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो ऐसे ऐसे वक्तव्य मीडिया में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, बचकानी बुद्धि। ऐसे भी लोग हैं।
लेकिन जो बापू जी के चरणों में आया है, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, वो जानते हैं कि बापू जी क्या है। सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आए हुए बच्चों की,